हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लेकर आए हैं लिमिट्स का, और ये लिमिट्स का लेक्चर नंबर 14 होगा, है ना। आज इस लेक्चर में हम लिमिट्स के स्टैंडर्ड लिमिट्स की बात करेंगे, वो भी लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपान x की बात करेंगे, है ना। ये स्टैंडर्ड लिमिट, इसके प्रीवियस लेक्चर में हमारी बात हो चुकी थी। दो स्टैंडर्ड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपान x, और दूसरी स्टैंडर्ड लिमिट थी लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos x अपान x स्क्वायर, है ना। आइए चलिए इस लेक्चर पर आज स्टार्ट करते हैं अगली स्टैंडर्ड लिमिट, है ना। चले, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, और बेल आइकन को घंटी को दबा करके हमारा चैनल को प्रेस करें। आई बात समझ में कि नहीं आई? कहीं कोई दिक्कत स्टूडेंट आइए, है ना। चले आइए, कोई कहीं दिक्कत आए, है ना। तो थोड़ा सा इसमें हम क्या करेंगे, पहले जो स्टैंडर्ड लिमिट है इसकी थर्ड वाली लिमिट x टेंडिंग टू 0 लिमिट x टेंडिंग 0 e की पावर x माइनस 1 अपान x की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। आई बात समझ में? अब देखिए कैसे आपको यूज करना है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 जो यहां पर है वही यहां पर रहना चाहिए, है ना। बात समझ में आई? अगर मैं पूछूं लिमिट e की पावर x बाई 2 माइनस 1 अपान x की वैल्यू बताइए, तो आप ध्यान दें स्टूडेंट, यहां e की पावर x बाई 2 माइनस 1 है, तो डिनोमिनेटर में भी x बाई 2 होना चाहिए, है ना। यहां मैंने 2 से यहां और 1 अपान 2 से यहां, कोई दिक्कत? अब इतने की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी इतने की वैल्यू? 1, तो हो जाएगा 1 अपान 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 बाई 2। आई बात समझ में आई? चलिए ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं पहला सवाल, दूसरा लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर 2x माइनस 1 अपान x की वैल्यू बोलो, तो कुछ नहीं करना, हमने 2 से यहां डिवाइड किया, 2 से यहां डिवाइड कर दिया, और इतनी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, तो हो जाएगा 2 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2। आई बात समझ में? चलिए ठीक है। कहीं कोई डाउट? आप थोड़ा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेते हैं ना। एक और स्टैंडर्ड लिमिट ले लेते हैं इसी में ही। अगली स्टैंडर्ड लिमिट है लिमिट x टेंडिंग 0 a की पावर x माइनस 1 अपान x की वैल्यू होती ln a। क्या होती है? ln a। ln का मतलब होता है लाग देश में e, है ना। ये बेसिक आइडिया आपको आना चाहिए। लाग देश में क्या होता है? e होता है। आई बात समझ में? ठीक, यहां तक कोई डाउट स्टूडेंट? और एक और स्टैंडर्ड लिमिट ले लेते हैं, ये सब आपको याद रहना चाहिए। लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln 1 प्लस x अपान x की वैल्यू 1 होती है। आई बात समझ में? ये स्टैंडर्ड लिमिट थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, हमने 5 स्टैंडर्ड लिमिट आपको बताया, और ये पांचों के पांचों आपको याद होने चाहिए स्टूडेंट। बात समझ में आई? चलिए ठीक है, मिटाएं इसको। अब क्वेश्चन लगाएं। उड़ा दो इन सबको, उड़ा दो, उड़ा दो, कुछ है नहीं, उड़ा दीजिए, कुछ है नहीं, उड़ा दो, फूंक के बराबर है। चलिए ठीक, क्वेश्चन लगाते हैं ना। लिमिट x टेंडिंग टू 0 दिया गया है ln 2 माइनस cos x अपान sin x। ये क्वेश्चन दिया गया, बोर्ड पर लिखा दिखाई दे रहा है स्टूडेंट।
सबसे पहला आपका प्रयास ये रहना चाहिए, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहला प्रयास आपका ये होना चाहिए कि जो लिमिट दी गई है और जो हम जानते हैं स्टैंडर्ड लिमिट, उस लिमिट में आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए, तभी मजा आएगा सॉल्व करने का, ठीक है ना। पहला काम क्या है, जो लिमिट दी गई है उसको स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट करना। आई बात समझ में। जब स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट हो जाएगी, आपको ये चीज पता है कि स्टैंडर्ड लिमिट का जो फॉर्म होता है उसकी वैल्यू हमें नोन होती है ना, ज्ञात होती है। चलें करें स्टैंडर्ड लिमिट में, पहले आप इसको खुद ही प्रयास करें, खुद ही ट्राई करें स्टैंडर्ड लिमिट में कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे। आई बात समझ में। चले तो हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln, स्टूडेंट 2 को हम लिख सकते, ध्यान दीजिए 2 को 1 + 1। आई बात समझ में, कोई डाउट यहां तक, कोई डाउट? चलिए ठीक। अब क्या कर रहे हैं, देखिए ये आपको उस लिमिट पता है ना, स्टैंडर्ड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू 0, धीरे धीरे पढ़े, कोई डाउट नहीं, कुछ भी नहीं दिक्कत। x ये इसकी वैल्यू कितनी 1, तो हमें इस रूप में, इस फॉर्म में बनाना है, इस लिमिट को इस फॉर्म में चेंज कर देना है। चेंज कैसे करेंगे, देखिए यहां 1 है तो यहां पर 1, तो x के स्थान पर यहां कितना लिखेगा 1 - cos x, है ना। अब हमें यहां पर 1 - cos x से मल्टीप्लाई और यहां पर कर दिए, कोई दिक्कत। अब देखिए स्टूडेंट, लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln 1 + 1 - cos x अपान ये 1 - cos x, है ना, इनटू यहां 1 - cos x अपान, देखो अब ये भी स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि 1 - cos x अपान x² हो जाए तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, अपान यहां पर x² कर दे रहे हैं। कोई दिक्कत, कोई डाउट? कोई डाउट? यहां क्वेश्चन में sin² x है, sin² x, ठीक ना। और फिर यहां पर x² हमने कर दिया और x² को हमने उधारी चुका दी, और नीचे क्या है sin² x। बात समझ में आए? अब बस बोलो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1/2, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, तो विल बी आंसर कितना आ जाएगा। बस कितना सरल है, कुछ नहीं करना है, धुआं है, धुआं है, सब धुआं है, धुआं है, सब कुछ भी नहीं है ना। नोट करें इसको, नोट करें, नोट करें, फटाक से नोट करें, नोट करें। आई बात समझ में? चलिए ठीक है, अब और आगे क्वेश्चन लेते हैं, है ना। क्वेश्चन क्या है, दिखाई दे रहा है, ठीक। लिमिट x टेंडिंग टू 0 e⁴x - 1 अपान tan x। एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 e⁴tan x - e⁴x अपान tan x - x। ये दो क्वेश्चन लेते हैं, पहले आप खुद ही ट्राई करें, इन क्वेश्चनों को पहले खुद ट्राई करें, ट्राई करें, पहले इसको ट्राई करें, आप ट्राई करें। हो गया, आ गया, चलिए जिनका नहीं हुआ वो देखें। आप ध्यान दीजिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e⁴x - 1 है, तो यहां नीचे हमें क्या जरूरत है 4x की, यहां 4x, और हम यहां 4x यहां लगा दिए, और डिनोमिनेटर में क्या है tan x है। बात समझ में आई? और ये वैल्यू यहां पुट करने पे ये 0 बनना चाहिए स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, ये वाला और ये जो दिया गया है इनको 0 बनना चाहिए। x की वैल्यू यहां जो x अप्रोचिंग है वो वैल्यू यहां पुट करने पर इसकी वैल्यू 0 बननी चाहिए, तभी इसका वैल्यू 1 होगी, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 1, और जब यहां 4 को बाहर कर लेंगे x अपान tan x, लिमिट x टेंडिंग 0 पर वैल्यू कितनी तो 1, तो आंसर विल बी 4। कितना चुच्चे चुच्चे क्वेश्चन है,
कितने चुच्चे हैं, कुछ भी नहीं है। आइए इसको देखते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0, मैं यहां से कॉमन कर रहा हूं, e की पावर x को कॉमन कर रहा हूं, तो बचेगा क्या, e की पावर tan x माइनस x यहां -1 अपान tan x माइनस x। कितना अच्छा क्वेश्चन बन गया, देख लो कितना अच्छा, कहीं कोई डाउट नहीं, कितना अच्छा क्वेश्चन बन गया। हलवा है, हलवा खाओ हलवा। तो देखें e की पावर में क्या लिखा गया है, tan x माइनस x, और नीचे भी tan x माइनस x है कि नहीं है? तो ये सेम बाय सेम, और जरा वैल्यू पुट करके स्टूडेंट यहां पुट करिए, देखिए 0 बन रहा कि नहीं, tan 0 की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 माइनस 0 0, मतलब ये 0 और ये 0 बन रहा है। जैसे लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर x -1 अपान x इक्वल टू 1 होगा तब जब ये वैल्यू जो अप्रोचिंग वैल्यू है यहां डाले और यहां पुट करे, ये दोनों अगर 0 बने तभी 1 देगा, न था 2 नहीं देगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? वही बात है। तो यहां से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, तो ये हो जाए e की पावर x इंटू 1, और x के स्थान पर 0, e की पावर 0 इंटू 1, तो हो जाएगा 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। आई बात समझ में आई? चलिए और एक क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड वाला है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर साइन 2x माइनस e की पावर साइन x अपान x, ये दे रखा क्वेश्चन। कैसे लगेगा, सॉल्व करिए, कैसे लगेगा, बहुत चुच्चा क्वेश्चन है, सॉल्व करके दिखाइए। चलिए जिनका हो गया ठीक, जिनका नहीं हुआ वो देखें ये लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहां e की पावर साइन x को हम कॉमन कर लें तो बचेगा क्या, e की पावर साइन x -1 अपान क्या बचेगा, x, क्या बचेगा, x। बात समझ में आई? अब देखो e की पावर में क्या, साइन x, तो साइन x चाहिए, हमने यहाँ साइन x से मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया और साइन x से यहाँ कर दिया। आई बात समझ में? और इस x को हमने इसके साथ दे दिया। अब आप बोलो लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर साइन x अपान x की वैल्यू कितनी होती है, 1, और लिमिट x 0 पर ये स्टैंडर्ड लिमिट, इसकी वैल्यू 1, तो हो जाएगा e की पावर साइन 0 1 इंटू 1, तो ये 0 विल बी 1। आई बात समझ में? कहीं कोई डाउट? क्लियर है? नोट कर लें, नोट करें। चलिए ठीक है, नोट हो गया। अब क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन उठाते हैं ना। सर ये तो चुच्चा चुच्चा क्वेश्चन है, इसको तो हम भी कर ले जाएंगे। हाँ कर ले जाओगे। चलिए आइए स्टैंडर्ड क्वेश्चन उठाते हैं।